गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? वी स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर, है ना। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, और उसमें से हम लोग ने क्या सीखा? वी लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स, और उसके बाद लाइन सेगमेंट्स का मतलब भी जान लिए, और लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के मेथड्स भी हमने जान लिए थे, है ना। उसमें से हमने 3 मेथड्स पढ़ लिया था। थर्ड मेथड जो कौन सा था? सो वी वर स्टडिंग अबाउट व्हाट? वी वर स्टडिंग अबाउट मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, है ना। इसमें टोटल कितने मेथड्स है? इसमें टोटल 4 मेथड है ना। इसमें टोटल 4 मेथड्स है, राइट। सो हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? वी वर लर्निंग थर्ड मेथड। व्हाट इज दैट? कंपैरिजन बाय रूल। कंपैरिजन बाय रूलर। यस, ओके। रूलर कैसे दिखता है बच्चों? मैंने आपको दिखाया है ना। रूल रूलर जो है कुछ इस तरह से दिखता है। यस, कैन यू सी हियर? ये है हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल। इसको इसकी मदद से हम लोग मेजर कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। थोड़ा बहुत हम इस रूलर के बारे में जानेंगे, ठीक है। यस, तो रूलर में क्या होता है? जो अपर पार्ट है, ये क्या है? द मेजरमेंट्स होते हैं यहाँ पे। अपर पार्ट और नीचे नीचे का जो पार्ट रहता है ना, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, इट कंटेन्स मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स बोल सकते हैं हम लोग। कौन सा यूनिट रहता है मेजरमेंट्स के? ये ऊपर जो रहता है वो सेंटीमीटर में रहता है ना। वो सेंटीमीटर में रहता है, और जो नीचे है वो किस में रहता है? इंचेस में रहते हैं, इंचेस में। ओके, तो सेंटीमीटर में क्या है? सेंटीमीटर में टोटल कितने पार्ट्स रहते हैं? 15 पार्ट्स रहते हैं। 15 पार्ट्स। ओके, यानी कि टोटल कितना हो गया ये? इट बिकेम 15 सेंटीमीटर। कितने हो गए? 15 सेंटीमीटर, यानी कि उसमें टोटल 15 पार्ट्स रहते हैं। यहाँ से 0 से लेके 15 तक टोटल 15 पार्ट्स हो गए। तो टोटल कितना रहता है? 15 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो ये ईच पार्ट जो है, ईच पार्ट यानी कि each part is nothing but each सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर में क्या करते हैं? वो सब पार्ट्स करते हैं। कितने सब पार्ट्स करते हैं? टोटल 10 सब पार्ट्स करते हैं। ओके, ईच यानी कि आप छोटे छोटे लाइंस यहाँ पे देख सकते हैं। यू कैन सी द मार्क्स हियर। ये 0 है। यस, दिस इज 0। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 है। और 0 और 1 के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस, छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं आपको, है ना। वो क्या है? वो सब पार्ट्स है। वो कितने रहते हैं? 10 सब पार्ट्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 10 सब पार्ट्स। ओके, यानी कि एक सब पार्ट का वैल्यू कितना रहता है? व्हाट इज द मेजरमेंट? इट इज, एक सब पार्ट का वैल्यू मिलीमीटर रहता है। कितना रहता है? मिलीमीटर। यानी कि इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? करके भी बोल सकते हैं। मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मिलीमीटर। यानी कि जो सब पार्ट है वो क्या डिस्क्राइब करता है? कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्क्राइब करता है? मिलीमीटर को डिस्क्राइब करता है। ओके, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। कितना रहता है? 10 मिलीमीटर। इसलिए क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक कुल कितने पार्ट्स रहते हैं? मैंने बोला था 10 सब पार्ट। सो 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10 मिलीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है? 10 मिलीमीटर। ओके, वैसे ही 1 मीटर का कितना वैल्यू है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ओके, रिमेम्बर दिस। वन वन सेंटीमीटर का वैल्यू कितना रहता है? 10 मिलीमीटर। इसलिए 1 सेंटीमीटर में कितने सब पार्ट्स आते हैं? टोटल 10 सब पार्ट्स। ईच सब पार्ट क्या डिस्क्राइब करता है? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को डिस्क्राइब करता है। ओके, इसलिए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आते हैं? 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया रूलर के बारे में, है ना। हमने इसको मेजर कैसे करते हैं वो लास्ट क्लास में जान लिया था। थोड़ा बहुत रूलर के बारे में मैंने आपको बताया। तो रूलर में कितने भाग रहते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के 2 भाग रहते हैं। वो है ऊपर का भाग जो सेंटीमीटर डिस्क्राइब करता है, और जो नीचे का भाग है वो
इंचेस डिस्क्राइब करता है। ओके, सेंटीमीटर में टोटल कितने पार्ट्स रहते हैं? 15 पार्ट्स। तो हाउ मच वैल्यू डज सेंटीमीटर हैव? इट हैज 15 सेंटीमीटर्स इन अ पर्टिकुलर रूलर। रूलर में कितने सेंटीमीटर्स का लेंथ रहता है? 15 सेंटीमीटर्स का लेंथ रहता है। ठीक है, ईच सेंटीमीटर को फर्दर हम लोग कितने सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 10 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, एक सब पार्ट जो है सेंटीमीटर का, वो क्या दिखाता है? 1 मिलीमीटर को। इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। वैसे 1 मीटर कितना है वैल्यू उसका? 100 सेंटीमीटर रहता है। ओके, इज इट क्लियर? यस, तो अब हम लोग जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे, यस, नाउ वी विल गो टू द फोर्थ मेथड विच इज comparison by divider। comparison by divider। ओके, तो डिवाइडर क्या है, कैसे दिखता है बच्चों? कुछ इस तरह से दिखता है। कैन यू सी द डिवाइडर? यस, ये कुछ इस तरह से दिखता है डिवाइडर। ऑलराइट, कैन यू सी दिस? यस, दिस इज नथिंग बट द डिवाइडर। कुछ इट लुक्स लाइक दिस। ऑलराइट, सो हम लोग डिवाइडर की मदद से क्या करते हैं? हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना चाहूंगी, जो कि है ए बी, और यहाँ पे छोटा सा सी डी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट में क्या रख दिया? डिवाइडर को रख दिया है। कैन यू सी है? ए के पॉइंट पे और बी के पॉइंट पे मैंने क्या रख दिया? ऐसे डिवाइडर को रख दिया है। यस, एंड अब यहाँ पे आप स्केल देख सकते हैं। मेरे पास रूलर है ना, मेरे पास क्या है? यहाँ पे रूलर है। तो मैं यहाँ पे रूलर को ऐसे रखूंगी और इसको ऐसे मैंने लिफ्ट कर दिया। ओके, ऐसे मैंने इसको लिफ्ट कर दिया। जो ए का पॉइंट है ना, उसको मैं 0 पे रखूंगी। कहाँ रखूंगी? 0 के ऊपर। और जो बी पॉइंट है, इस एज को ऐसे टच करवाऊंगी। तो मेरा मेजरमेंट कितना होगा? सो इट मेजर्स 8.5 सेंटीमीटर। कितना मेजर करता है ए बी? 8.5 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही हम लोग सी डी करेंगे अभी। सी के ऊपर मैंने एक पॉइंट रख दिया और डी के ऊपर मैंने एक पॉइंट रख दिया। ओके, यस, कैन यू सी है? तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे बिठाऊंगी। यस, कैन यू सी है? मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे? देखिए बच्चों, यस, जो सी पॉइंट है उसको 0 पे रखा है और जो दूसरा पॉइंट है इस साइड पे मैंने टच कर दिया। और ये कितना मेजर कर रहा है? इट इज मेजरिंग 6.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबा लाइन सेगमेंट कौन सा है? विच इज द लाइन सेगमेंट हैविंग ग्रेटर मेजरमेंट? ए बी। ओके, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। तो डिवाइडर से हम लोग कैसे मेजर करते हैं? सभी को समझ आ गया? हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग दोनों के जो एंड पॉइंट्स रहते हैं ना, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स रहते हैं ना, उस पे ये जो नुकीले आप यहाँ पे चीज देख रही हो ना, ये डिवाइडर के पॉइंट्स, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। ऑलराइट, और जो फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए पॉइंट रहता है, उसको हमने 0 पे रख दिया है। यस, और यहाँ पे जो और एक पॉइंट है, हम लोग क्या करते हैं? स्केल को ऐसे टच कर देते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे टच कर देते हैं। तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा? आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, तो आप ऐसे डिवाइडर से क्या कर सकते हैं? लाइन को सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हो, पहचान सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये जो मेथड है, दिस इज वन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेथड टू मेजर। क्या है? अप्रोप्रिएट मेथड है मेजरमेंट का। अप्रोप्रिएट मेथड क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश बहुत ही कम है। अगर आप डिवाइडर को जब आप ऐसे मेजर करते हो ना, बिना
इसके जो ये लेंस यहाँ पे आप देखते हैं, ये जो लेंस आप ये देखते हैं ना, बिना इसके एडजस्टमेंट्स को, बिना इसको मूव किए, अगर आपने सिर्फ इस पॉइंटर को, जो ऊपर का पॉइंट रहता है ना, सिर्फ इसको यूज करके अगर आप मेजर करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। लेकिन रूलर में भी क्या होता है, जब आप कंपेयर करते हो रूलर से, मेजर करते हो रूलर से, उसमें भी गलती हो सकती है। क्यों? क्या हो सकता है गलती? गलती ये हो सकती है, अगर ये रूलर बहुत, इसका जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो साइड आपको ये दिख रहा है, अगर ये बहुत ही मोटा हो गया, ओके, अगर ये बहुत ही चौड़ा हो गया, इसका जो विड्थ है अगर वो चौड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, हम लोग ठीक से मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, इसलिए जो है, विड्थ जो रहता है ना रूलर का, वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, बहुत ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्लीक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मोटा नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी स्लीक, इट शुड नॉट बी फैट वन। ओके, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज कंपैरिजन बाय डिवाइडर, बट हम लोग मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, रूलर मेथड यूज करते हैं ना। जब भी आपको कोई भी अगर बोले कि मेजर करो, तो हम लोग कैसे, किससे मेजर करते हैं, वी यूज जस्ट रूलर, एंड हम लोग उससे मेजर कर देते, तो मोस्ट कॉमनली मेथड कौन सा है, रूलर है। ओके, सो हमने क्या किया अभी, हमने अभी पूरा जो मेजरिंग द लाइन सेगमेंट्स के मेथड्स है, वो उसको हमने कंप्लीट कर दिया। यस, तो लाइन सेगमेंट्स के कितने मेथड्स है, 4 मेथड्स है मेजर करने के लिए। कौन कौन से? सबसे पहला है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ओके, द सेकंड वन इज कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। थर्ड वन कौन सा है, कंपैरिजन बाय ruler, and the fourth one is comparison by divider. कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोग क्यों उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लाइन सेगमेंट्स कुछ टेढ़े मेढ़े आ गए, तो हम वहां पे, या फिर उनके जो लेंस है बहुत ही क्या बोलते हैं हम लोग, छोटे हैं, एंड दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, इफ द लेंस आर वेरी नियर टू ईच अदर, बिल्कुल ऐसे देखने से बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि उनमें से डिफरेंस कौन सा है, तब हम लोग कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग मेथड क्यों उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेस कर करके दूसरे लाइन सेगमेंट के साथ मेजर करना पड़ता है, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड द वन मोर थिंग इज, उसको एक्यूरेसी ऑफ ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी ऑफ ट्रेसिंग, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से ट्रेस करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने नहीं किया तो आप नहीं, ट्रेसिंग जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो एक्यूरेसी यानी कि करेक्ट, राइट, या फिर प्रॉपर बोल सकते हैं, प्रॉपर वे ऑफ ट्रेसिंग इज वेरी मच नेसेसरी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज कंपैरिजन बाय रूलर। रूलर में भी प्रॉब्लम क्या है, रूलर का जो विड्थ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो बहुत ही मोटा हो गया या फिर चौड़ा हो गया, तो क्या हो जाए है, एक्यूरेसी नहीं आएगी, करेक्ट मेथड हम लोग मतलब करेक्टनेस से उसको, लाइन को मेजर नहीं कर सकते। ओके, एंड द लास्ट वन इज डिवाइडर। ओके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेजरिंग द लाइन सेगमेंट कौन सा है, डिवाइडर से है। whereas द मोस्ट कॉमनली मेथड कौन सा है ऑफ मेजरिंग लाइन सेगमेंट, रूलर मेथड है। ओके, सभी को ठीक से समझ आ गया ना? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है एंगल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिट? एंगल्स आर नथिंग बट व्हेन टू रेज intersect with each other, they form an angle। क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, यस, फर्स्ट थिंग इज दिस वन। यहाँ पे टू रेस में क्या इन्वॉल्व हो सकता है, लाइन सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। टू लाइन सेगमेंट्स ऑल्सो कैन इंटरसेक्ट। ऑलराइट,
two line segments also can intersect. तो एंगल का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू रेस की बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैंने दो रेस फॉर्म कर दी है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। ओके, देन वी हैव टू लाइन सेगमेंट्स। तो मैं क्या करती हूँ, दो लाइन सेगमेंट्स को एक दूसरे से टकराती हूँ, अगर टकरा जाते हैं। ओके, so this is another angle which is formed here. Okay, so can you tell me, यहाँ पे देखिए, when two rays, यहाँ पे रेस कौन से है? ओ ए जो है वो रे वन है, रे वन है, और ओ बी जो है वो रे टू है। ओके, ओ ए जो है ओबी से इंटरसेक्ट करता है, मीट होता है। कहाँ पे मीट हो रहा है? पॉइंट ओ पे। ओके, कहाँ पे मीट हो रहा है? पॉइंट ओ पे। सो व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। ओके, द कर्व जो हम लोग यूज करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको किस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे, विद द कर्व। ओके, ये हो गया एंगल। अगर मुझे एंगल को लिख के बताना है कि किस जगह पे एक्चुअली एंगल फॉर्म हुआ है, तो एंगल कैसे लिखते हैं? हम एंगल ओ करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओ पे क्या हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इट इज रिटन एज एंगल ओ। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है और क्यू आर एक लाइन सेगमेंट है। वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? क्यू पॉइंट पे, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ओके, सो एंगल का मतलब क्या है? व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट वन कॉमन पॉइंट। यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है ना? और यहाँ पे भी कॉमन है, रेज में भी। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो जाता है? एंगल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एंगल फॉर्मेशन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है बच्चों, ध्यान रखिए ये बात। क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के लाइन सेगमेंट्स या फिर दोनों रेस में क्या है? वो कॉमन है, इट इज कॉमन। ऑलराइट, इज इट क्लियर? यस ना। तो हमने एंगल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में जहां पे एक्चुअली एंगल्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो फर्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल कौन सा है? ओके, रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सा आता है? सो सब द वन इज डायरेक्शंस। क्या है? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कितने हैं बच्चे? डायरेक्शंस होते हैं चार। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, देन वी हैव ईस्ट, देन वी हैव वेस्ट। कितने हैं? चार डायरेक्शंस होते हैं। तो कितना है यहाँ पे? सो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। जो डायरेक्शंस है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ हो रहा है, कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? कैन एनीबडी टेल मी? यहाँ पे जो है दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, है ना? दो लाइन सेगमेंट्स जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? द कॉमन पॉइंट इज हियर। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? क्या होगा फॉर्म? यहाँ पे होगा फॉर्म एंगल। ओके, तो सबसे पहले नॉर्थ जो है वो कहाँ आएगा? वो ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्थ। ओके, और जो साउथ रहता है उसके ठीक ऑपोजिट, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ रहेगा। और नॉर्थ का जो राइट साइड है वो क्या है? दाहिने तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट होगा। और ईस्ट के ऑपोजिट कौन सा आएगा? वेस्ट। कौन सा आएगा? वेस्ट। तो यहाँ पे जब दो डायरेक्शन के लाइंस जो है, या लाइन सेगमेंट्स जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंगल। कैन यू सी यार, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? सॉरी, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, कैन यू सी हियर? यहाँ पे ये एक एंगल है, दिस इज एंगल वन। यहाँ पे सेकंड एंगल है, और यहाँ पे थर्ड एंगल, और यहाँ पे फोर्थ एंगल।
तो यहाँ पे बिल्कुल कितने एंगल्स फॉर्म हो गए, 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो एंगल का शेप है वो कैसे है, एल शेप है। क्या है, एल शेप है। एल शेप है। जब एंगल एल शेप में रहता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, मेजर कितना आता है, ठीक 90 डिग्री आता है। कितना आता है, 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, जब एंगल जो है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक है। ओके, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। कैन यू सी द लाइन हियर। और ये एल शेप में है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 90 डिग्री। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ऑल राइट। तो सभी को समझ आएगा। तो एंगल्स कितने हैं यहाँ पे, 4 एंगल्स है। तो राइट एंगल्स कितने हो गए, बिल्कुल 4। तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री है, देन अगेन वी हैव 90 डिग्री। देन यहाँ पे एक 90 डिग्री है, देन अगेन इट इज हियर 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हर तरफ, हर सेक्टर पे क्या है, एल शेप बन रहा है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने राइट एंगल्स हो गए, 4 राइट एंगल्स हो गए। ऑलराइट। ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके मूवमेंट्स के बारे में। ओके। अगर आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तरफ ऐसे मूव हो रहे, ऐसे मूव हो रहे, तो ये क्या, कौन सा डायरेक्शन कहेगा, इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं हम लोग। ऑलराइट। अगर आप नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे यानी कि उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे हम। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, जब आप नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ, या फिर ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, ऐसे अगर आप एक पूरा चक्कर ऐसे लगाएंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अगर आप नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ जा रहे हैं यानी कि पूरा ऐसे उल्टा चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। ओके। तो यहाँ पे क्या है, जब आप नॉर्थ से ईस्ट जाते हो तो कितना डिग्री जा रहे हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री जा रहे हो। ओके, वैसे अगर आप ईस्ट से साउथ जाएंगे तो कितना जाएंगे फिर, इट बिकम्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल्स आ रहे हैं, 2 राइट एंगल्स आ रहे हैं। 2 राइट एंगल्स मेजरिंग हाउ मच, मेजरिंग 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना। कितना मेजर कर रहे हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो गया है, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ से लेके साउथ तक जब 2 राइट एंगल्स फॉर्म होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके। जब 2 राइट एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर नॉर्थ से लेके साउथ से जब हम जाते हैं तो एंगल फॉर्मेशन कितना रहता है, 180 डिग्री। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ओके, इज इट क्लियर। तो आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से एंगल्स के कितने प्रकार पढ़ लिए, 2 प्रकार पढ़ लिए आज, और आपको पता भी नहीं चला है ना। कौन कौन से प्रकार आपने पढ़े बच्चे, फर्स्ट वन है, कितना है, राइट एंगल, जो कि कितना है उसका वैल्यू, 90 डिग्री। देन सेकेंड वन इज स्ट्रेट एंगल, और उसका वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर। तो आपने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, एंगल्स के 2 टाइप्स पढ़ लिए, कौन कौन से, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। किसकी मदद से, डायरेक्शन की मदद से, जो कि हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछूंगी डायरेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। ओके। क्वेश्चन जो है, व्हेन यू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू
ईस्ट, कॉमा साउथ, कॉमा वेस्ट एंड कम बैक टू नॉर्थ, what is the measure of angle? जब आप नॉर्थ से स्टार्ट होकर ईस्ट की तरफ मुड़ेंगे, फिर साउथ, फिर वेस्ट, देन अगेन यू गो बैक टू द नॉर्थ, तो आपने नॉर्थ से लेके फिर से नॉर्थ आ गए आप, यानी कि पूरा एक चक्कर लगा लिया, तब आप एक चक्कर लगाते हो। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, तो एंगल कितना, टोटल एंगल आप घूमे हो, कोई बताएगा? मैंने बताया है एक एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है, 90 डिग्री। ओके, तो जब एक एंगल 90 डिग्री है तो टोटल कितने एंगल्स हो गए यहाँ पे, टोटल 4 एंगल्स है। यानी कि आप बता सकते हो आप टोटल कितना मेजर होगा जब आप नॉर्थ से स्टार्ट होके फिर व्हेन यू कम बैक टू द नॉर्थ, तो कितना होगा? यस, इट इज नथिंग बट 4 इंटू 90 डिग्री, है ना? 4 इंटू 90 डिग्री तो करेंगे तो मिल जाएगा, तो कितना आएगा, 360 डिग्री। जब आप एक होल राउंड मारेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। ओके, यस। नाउ विल गो बैक टू अवर एमसीक्यू सेशन दैट वी हैव फॉर टुडे, ठीक है बच्चों? यस, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए, a dash has specific end points, a line segment, b line, c ray. Okay, then second one, each line segment is measured by a unique number called as a centimeter, b meter, c length. लाइन सेगमेंट को हम लोग किस मेजर से बुलाते हैं, व्हाट इज द मेजर दैट वी यूज? ओके, देन थर्ड वन, हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स? A3, B4, C5. Yes. Fourth one. The most commonly method used for measuring line segments is A. Comparison by tracing. B. Comparison by ruler. C. Comparison by divider. Then fifth one. Comparison by tracing method depends upon A. Accuracy of tracing. B. Accuracy of observing. C. Correcting line segments. Sixth one. 1 centimeter is equal to A. 100 mm, B. 10 mm, C. 5 mm. Yes. Seventh one. A ruler has dash subparts. A. 15, B. 14, C. 13. Eighth one. The turn from north to east is by a dash. Obtuse angle, right angle, acute angle. जब आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हो तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है? ओके, then the ninth question. The turn from north to south is called A. Straight angle, B. Acute angle, C. Obtuse angle. जब आप नॉर्थ से लेके साउथ तक जाते हो तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है? The measurement of right angle is A. 90 degree, B. 75 degree, C. 95 degree. Okay? Yes, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए? Now I will discuss with you. Okay? A dash has specific endpoints. किसके endpoint specific होते हैं? कौन सा है? That is line segment. कौन सा है? The correct option is A, line segments, है ना? उसके दो specific endpoints होते हैं. Each line segment is measured by a unique number called as length. हम लोग length में describe करते हैं ना? Unit of measure जो है सेंटीमीटर और मीटर है. ओके, मीटर एंड सेंटीमीटर आर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बट जो लेंथ है उसको हम लोग, दैट इज अ स्पेसिफिक नेम दैट वी यूज व्हाइल मेजरिंग द लाइन सेगमेंट. ओके, देन थर्ड वन, हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लाइन सेगमेंट? 4 मेथड, है ना? कौन कौन से? ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग, रूलर एंड डिवाइडर, है ना? द मोस्ट कॉमनली मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स इज, कौन सा है? कौन सा मेथड है? कंपैरिजन बाय
रूलर है ना, वो कॉमन मेथड हम लोग जो यूज करते हैं। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग मेथड डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड रहता है वो? एक्यूरेसी ऑफ ट्रेसिंग, है ना बच्चों। ट्रेसिंग अगर आप करेक्ट से करेंगे तभी आप लाइन को ठीक से मेजर कर पाएंगे। ओके, यस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर में कितने सब पार्ट्स आते हैं? 10 सब पार्ट्स है, जिसमें 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर है ना। सो द करेक्ट आंसर इज बी। रूलर हैज डैश सब पार्ट्स, कितने सब पार्ट्स आते हैं? 15, है ना। 15 सेंटीमीटर रहते हैं उसमें, करेक्ट। यस, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज राइट एंगल, यस राइट एंगल। टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड, कहते हैं हम उसको स्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज क्या है? 90 डिग्री। क्या है बच्चों? 90 डिग्री, यस वेरी गुड। यस, तो अभी हम क्या सीख लिया? वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से। ओके, अब इस एग्जांपल को कल भी हम लोग कंटिन्यू करके और जो टाइप्स रहते हैं उसके बारे में सीखेंगे। देन हमने जो कंपैरिजन बाय डिवाइडर है वो भी जान लिया, और रूलर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। ओके, ऑलराइट। अब मैं आपको एक बात जो मैं इंटरेस्टिंग बताऊंगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है फोन है। यस, व्हाट इज दिस? इट इज फोन। यस, ये ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? कुछ इस तरह से इसका फिगर है ना, कुछ इस तरह से इसका फिगर है। ऑलराइट, यस। तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इट इज फॉर्मिंग? इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग रेक्टेंगल, है ना। ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है जो हमारा फोन है। और स्क्वायर भी फॉर्म हो सकता है यहाँ से, है ना। स्क्वायर भी फॉर्म हो सकता है। यस और नो? यस। तो ऐसे जब हम लोग फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हमने फिगर्स फॉर्म किया है, क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स है ना, जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? 4 लाइन सेगमेंट्स है जो एक दूसरे से ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, है ना। इनके पॉइंट्स जहाँ पे हैं, यहाँ पे है इंटरसेक्शन पॉइंट्स, है ना। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? व्हाट दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग? दे आर फॉर्मिंग एंगल्स। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और ईच एंगल कितना मेजर करता है? यहाँ पे फिर से कौन सा शेप बन रहा है? एल शेप, यानी कि 90 डिग्री। एल शेप फॉर्म हो रहा है तो 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो ये रहा और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स। क्या है? रियल लाइफ एग्जाम्पल अपॉन एंगल्स। तो अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको एंगल फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइव आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिए, एक डायरेक्शन और दूसरा मोबाइल का। ओके, कल मुझे नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मुझे ऐसे ही आपसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चाहिए। ओके, तो हर जगह देखिए, जहां पे भी आप अपना सामान रखते हो, अपने बुक्स कैरी करते हो, कहाँ पे भी जो भी आप चीजें उपयोग करते हैं, वहां पे कुछ कुछ डायरेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो उसके बारे में मुझे अगली क्लास में आपको मुझे बताना है। ओके, कौन कौन से ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहाँ पे एंगल्स फॉर्म होते हैं। ओके, ऑल राइट, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।